ये मेरा पुराना फ़ोन था S6 प्लस सैमसंग का एज था ये। तो इसका बोर्ड डेड हो गया था सॉफ्टवेयर की वजह से। रिपेयरिंग वाले ने मज़ीद इसके साथ पंगे लेके बोर्ड डेड कर दिया। तो इसको मैंने जब बोर्ड इसके लिए नया अरेंज किया किसी और फ़ोन का इसके जैसे मॉडल का ढूंढ के अरेंज करके, तो इसमें मैंने बोर्ड उसका डाल दिया। लेकिन इसके बावजूद इसमें फिर एक दो प्रॉब्लम्स और भी सामने आई। एक तो इसका बैटरी का इशू था और एक इसका वॉइस का इशू था। वो मैं आपको वॉइस भी अभी सुनवाता हूँ। तो मैंने उसको घर पे ठीक किया बिना किसी प्रोफेशनल टूल्स के। तो आपको भी करके दिखाते हैं ताकि छोटे मोटे मसले जो आपके सामने भी आएँ तो आप उसको प्रोफेशनल टूल्स के बिना आप बाज़ार ले जाए बिना आप उसको घर पे ठीक कर सकें। इस चैनल पे हम आपको हमेशा कुछ इन्फॉर्मेटिव ही दिखाते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन में जिससे इजाफा होता है, जिससे आप कुछ सीखते भी हैं। हम आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप घर में कुछ अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ करने का घर में ही शौक़ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा कुछ अलग और कुछ नया देखने को मिलेगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। मैं आपको पहले वॉइस सुनाता हूँ कि इसका वॉइस का क्या प्रॉब्लम था। अच्छा जी, ये आपने इसकी वॉइस प्रॉब्लम सुनी है। तो इसका मुझे सलूशन ये लगता है कि इसका स्पीकर चेंज होगा तो इसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसके स्पीकर में कुछ मिसिंग है या इसके कोई पॉइंट्स जो स्पीकर के हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो जंग आलूद है, वो ख़राब है। इसका स्पीकर सही तरह से अटैच नहीं होता इसके साथ। या दूसरी प्रॉब्लम है स्पीकर को वैसे ही कोई मसला हो सकता है। तो जो मैंने बोर्ड के लिए दूसरा फ़ोन अरेंज किया था वो डेड है। उसका जो डिस्प्ले है वो डेड है। तो उसका बोर्ड ठीक था। तो उसका ही स्पीकर मैं बदलने की कोशिश करूँगा। उसका स्पीकर मैं इसमें डाल दूँगा। इसके स्क्रू सारे ओपन करके ये मैंने ओपन कर लिया और ये पॉइंट पहले साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा इरादा ये है कि मैं इसको चेंज ना करूँ, उसके पॉइंट साफ़ कर दूँ। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि क्या पता ये फिर से वही प्रॉब्लम करे, इसको मैं खोलता ही हूँ, इसको चेंज ही करता हूँ। तो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये स्पीकर निकल जाए। ये स्पीकर जो है ना इसका, ये अच्छे से सील्ड होता है ताकि जो वॉइस का जो आउटपुट है ना वो सिर्फ स्पीकर वाली जगह से निकले और किसी जगह से निकले ना। तो इसका स्पीकर को एक निकालना भी मसला था। तो पहले मैंने सोचा कि जो पुराना बोर्ड है ना, पुराना जो इसका पड़ा हुआ है, जो मेरे लिए वेस्ट है, जिसका मैंने बोर्ड यूज़ किया है, तो उसका मैं स्पीकर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और उसे मैं सीख भी लूँगा कि इसको निकालना कैसे है और इसको निकालने में प्रॉब्लम क्या था। ये देखिए, ये निकाल लिया मैंने। इसका ईज़िली थोड़ा निकला है। वो जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है वो नीचे पड़ा हुआ है। तो ये ग्लू सा लगा होता है इसमें, जिसने स्पीकर को सील किया होता है। अब ये असली वाला है जिसमें मैंने डालना है वो वाला। तो अब इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा अच्छे से सील्ड है ज़्यादा, तो निकलने में मुश्किल हुई है, लेकिन चलो मैंने कामयाब हो गया हूँ। इसको अब खींच के निकालूंगा मैं। तो ये इसमें ज़रा मुश्किल मुझे पेश आ रही। ये ज़रा अच्छे से सील था। तो अब वो वाला मैं इसमें लगा रहा हूँ और ये वाला मैं उसमें लगा रहा हूँ। इसको साफ़ करके इसके पॉइंट्स भी साफ़ करूँगा सुई से। तो एक और प्रॉब्लम उसके बाद आई मेरे सामने कि ये जो ऊपर वाला माइक होता है, सेकेंडरी माइक होता है, 2 माइक होते हैं इस फ़ोन में। तो उसका जो सुराख था वो काफ़ी देर से बंद था। मैंने ना इसमें जो टूथ पिक थी ना वो डाली थी एक बार, वो उसके अंदर ही टूट गई थी। उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी बड़ी मुश्किल से निकली है। तो मैंने उसके लिए काफ़ी कोशिश की है। पहले मैं उसको भी पुराने पे ट्राई कर रहा हूँ। ये देखें कि उसमें कैसे, उसमें आपको सुई नज़र आ रही है, लेकिन ये जो मेरा जिसमें टूथपिक फंसी हुई है उसमें नज़र नहीं आती। तो ये टूथपिक का जो टूटा हुआ पीस था ये निकालना भी एक चैलेंज था मेरे लिए। तो मेरे पास कोई ऐसा प्रोफेशनल टूल भी नहीं था कि मैं जल्दी से उसको फटाफट डालूँ उसमें और निकाल दूँ। तो उसको जुगाड़ से निकाल रहा हूँ। कभी पेचकस से उसको मैं खुला करने की कोशिश करता हूँ सुराख को, ताकि वो निकल आए, और कभी सुई आगे से कभी उधर से अंदर से मैं करता हूँ। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे इसको निकालने में। लेकिन मैं चाहता था कि मैं ये सेकेंडरी माइक भी ओपन कर दूँ। अब फिर मुझे आइडिया है कि मैं फ़ोन की लाइट से उसको निकालूँ, देखूँ कि उसमें मसला क्या है। तो फ़ोन की लाइट को जब मैंने पुराने बोर्ड पे डाला तो उसमें वो क्लियर नज़र आ रही थी। अब फिर जब जिसको मैंने साफ़ करना था उसमें डाला तो फ़ोन की लाइट पास नहीं हो रही थी। लेकिन फ़ोन की लाइट का आइडिया आने से मुझे ये पता चल गया कि अभी ये सुराख क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। तो अब मुझे लगता है वो क्लियर हो चुका है। मैं उसको निकालने में कामयाब हो गया हूँ। शुक्र है वो पीस नीचे पड़ा हुआ आपको नज़र भी आ रहा होगा शायद। तो अगला काम था इसका कैमरा साफ़ करना। उस पे काफ़ी डस्ट जमी हुई थी क्योंकि ये काफ़ी देर से बंद पड़ा हुआ था और मुख्तलिफ शॉप पे रोल भी रहा था। तो कैमरा साफ़ करने के लिए मैंने आसान तरीका ये निकाला कि मैंने एक टिशू लिया और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेचकस वाला जो टूल है वो मैंने यूज़ किया और उससे मैं साफ़ कर रहा हूँ। वैसे इसके साथ मैं कोई कपड़ा वगैरह या किसी और तरीके से साफ़ करने से मुझे डर था कि स्क्रैचेस आ जाएंगे या वो सही तरह से साफ़ भी नहीं होता है।
तो मैंने टिशू लेके तो उसको उसके अंदर पेचकस डाल के तो ये आपके सामने साफ़ कर रहा हूँ। तो इस और कैमरे में शायद वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं खुद ऑब्ज़र्व कर रहा था कि ये तरीका कारगर साबित हुआ है और इससे कैमरा साफ़ हो रहा है। मज़ीद जितना साफ़ कर सकता था मैंने वो उसको किया और उसको ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखूँगा कि इससे फ़र्क क्या पड़ा। जो मैंने कैमरा साफ़ किया है, फ़ोन ऑन हो रहा है, तो ऑन होते ही मैं आपको दिखाता हूँ कि कैमरे के रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क पड़ा है। ये पैटर्न लगाया और दोबारा फिर से इसको ऑन किया है, बंद हो गया। शायद बैटरी इसकी लो है, मैंने साथ चार्ज पे भी लगाया हुआ है, लेकिन वो बैटरी इतनी ज़्यादा लो है कि काम नहीं कर रहा सही तरह से। बस कैमरा चेक हो जाए इतना ही काफ़ी है। ये कैमरा काफ़ी साफ़ है। देखें, जब मैंने पहले इसको चेक किया था तो वो काफ़ी डस्टी सा व्यू आ रहा था, अब ये काफ़ी साफ़ व्यू आ रहा है। मैं सामने दीवार पे भी चेक कर रहा हूँ कि कैसा इसका व्यू आता है। तो ये तरीका काफ़ी काम आया और उसने कैमरे को काफ़ी क्लियर कर दिया है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। तो अब मैं इसको दोबारा बंद करके तो इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाता हूँ। मैंने अब इसकी बैटरी को चेंज करना है, क्योंकि इसके साथ इसके बटन अटैच नहीं है, तो इसलिए इसको पावर ऑफ़ करने के लिए मुझे वो पेचकस वाले टूल को यूज़ करना पड़ रहा है। मैं इसके पॉइंट्स को जोड़ रहा हूँ उसके पेचकस वाले टूल से, ताकि ये पावर ऑफ़ हो जाए। तो पावर ऑफ़ हो गया। अब मैंने इसकी बैटरी डिटैच की है और दूसरी बैटरी इसमें लगा रहा हूँ। ये दूसरी बैटरी जो है वो ईज़िली रिमूव हो गई थी दूसरे फ़ोन से, लेकिन इसकी बैटरी इतनी ईज़िली रिमूव नहीं हुई है। तो उसको मैं अब ये देखें, अब बैटरी को लगा रहा हूँ। तो बैटरी फ़िक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने उसको ज़्यादा ऊपर करके लगा दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको ज़रा नीचे करके लगाया, तो ये वाली जो बैटरी थी ये काफ़ी डेड थी, इससे फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो मुझे इसको पहले अलग से फिर चार्ज करना पड़ेगा। मैंने कोई आधा घंटा बैटरी को चार्ज पे लगाए रखा है, तो फिर वो कुछ परसेंट चार्ज हुई है, 4%। तो मैंने अब उसको ऑन किया बैटरी को लगा के आपके सामने। आधे घंटे के बाद ये दोबारा फिर से वीडियो बनाना मैंने शुरू की है। अब इसके जो स्पीकर का इशू था वो भी ठीक हो गया, बैटरी का इशू है वो भी ठीक हो गया। अब इसकी मज़ीद जो ईयर पीस की सफाई है वो होने वाली रहती है। ये मैं इसको बंद करने से पहले इसका ईयर पीस देखूँगा, यानी जिसे हम कॉल सुनते हैं, तो उसमें भी काफ़ी गंद था। तो मैंने वो भी अब इसको भी सफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं सामने कि इसमें भी काफ़ी डस्ट और पता नहीं क्या क्या पार्टिकल्स जमा हुए थे, उसको भी साफ़ कर रहा हूँ, ताकि एक ही बार इसके जो सारी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएं और बार बार इसका जो मसले मसाइल आ रहे थे वो दोबारा ना आए। जो इसके सुराख छोटे थे उनको मैंने सुई से साफ़ किया, और जो अंदरूनी हिस्सा था इसका उसको मैंने स्क्रू ड्राइवर से साफ़ कर लिया था। ये अभी अब इसमें एयर पीस लगा दूंगा मैं। ये जो आपके सामने लगाने लगा हूँ, एयर पीस लगा के इसको बंद करूँगा और फिर इसको चेक करूँगा कि जो मैंने इसमें चेंजिंग की है, जो मैंने इसमें तब्दील किया, बैटरी, स्पीकर और इसका जो कैमरे का मसला था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। ये बंद कर रहा हूँ मैं अब। इसके स्क्रूज़ वगैरह मैंने अभी नहीं लगाए हैं, अभी वैसे इसको चेक करूँगा कि इसका वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। तो ये कुछ एनसीएस का ढूंढता, वरना कॉपीराइट आ जाता है। एनसीएस का ढूंढ के तो ये प्ले किया है, सुनेंगे। फाइनली जी इसका वॉइस प्रॉब्लम, कैमरा प्रॉब्लम, बैटरी प्रॉब्लम और ईयर पीस का प्रॉब्लम सब कुछ ठीक हो गया। अब इसको बंद करने लगा हूँ और बंद करके इसको पैक करके तो अब इसको यूज़ करूँगा इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी नए व्लॉग में और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। इसमें आपको नया कुछ सिखाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।